गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों स्टार्ट करते हैं आज इकोनॉमिक्स चैप्टर थर्ड मनी एंड क्रेडिट, क्लास 10th। और हमारा पहला टॉपिक है, देखिए, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एंड क्रेडिट में बता रहे हैं जी, मनी जो है, ये जो मुद्रा है, धन है, ये एक एक्सचेंज का काम करता है, आदान प्रदान का। आपको अगर किसी सामान की ज़रूरत है, किसी सर्विस को लेने की ज़रूरत है, तो आप बदले में क्या दे देते हैं? मनी दे देते हैं पेमेंट के रूप में। तो इस तरीके से मनी से जो हमारी रोज़ की ज़िंदगी है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसकी होती है। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, कमोडिटी को या सर्विस को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। खरीदारी मुद्रा के माध्यम से ही की जाती है, क्योंकि इससे खरीदारी करना सरल होता है। जिस आदमी के पास में मनी होती है, वो इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा को क्रय करने में सरलता से कर सकता है। देखिए, एक व्यक्ति जिसके पास में कपड़ा है, अगर वो चावल खरीदना चाहता है तो वो क्या करेगा? वो कपड़ा बेचेगा पहले, फिर मनी को प्राप्त कर लेगा कपड़ा बेचकर, और उस फिर मनी से क्या ले लेगा? चावल खरीद लेगा। तो आसानी से लेन देन हो जाएगा। तो इस तरीके से मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी जो है एक आदान प्रदान के माध्यम के रूप में काम करती है। मनी एक्ट्स, मनी काम करती है एज एन इंटरमीडिएट, एक मध्यस्थ के रूप में, इन द एक्सचेंज प्रोसेस, आदान प्रदान की प्रक्रिया के। इट इज़ कॉल्ड ए मीडियम, ये एक माध्यम कहलाती है ऑफ एक्सचेंज, आदान प्रदान का। ए पर्सन, एक व्यक्ति, होल्डिंग मनी, जिसके पास मनी है, कैन ईजिली एक्सचेंज, आसानी से एक्सचेंज कर सकता है, इट इसको, फॉर एनी कमोडिटी, किसी भी वस्तु को इसके बदले, या सर्विस, या किसी सर्विस को, दैट ही और सी माइट वांट, जिसे वो चाहे, जिस सर्विस को भी वो चाहता है लेना। देखो, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, आधुनिक रूप क्या है मनी के? पहले तो बच्चों, जब सिक्कों का चलन था, अनेक वस्तुएं मुद्रा विनिमय का माध्यम है। जब सिक्कों का प्रचलन था, उससे भी पहले अनेक वस्तुएं मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी, जैसे कौड़ी है, पशु है, अनाज है। इसके बाद सोने, चांदी, तांबे के सिक्के चलन में आ गए। पिछली सदी तक इन्हीं का ही चलन रहा है। देखो क्या लिखा है, इन द अर्ली एजेज, पहले ज़माने में, पहले युगों में, इंडियंस यूज टू, भारतीय यूज किया करते थे, ग्रेन्स, अनाज को, एंड कैटल, और पशुओं को, एज मनी, मुद्रा के रूप में। देयर फॉर, देयर आफ्टर, इसके बाद, केम द यूज ऑफ मेटेलिक कॉइन, धातु के सिक्कों का यूज आया। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर कॉइन। एक फेज आया, विच कॉन्टिन्यूड, जो जारी रहा, वेल, बढ़िया तरीके से, इनटू द लास्ट सेंचुरी, पिछली सदी तक। नाउ द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, आज का जो आधुनिक रूप है मनी का, इंक्लूड, उसके अंदर शामिल है करेंसी, पेपर नोट, एंड कोइंस और सिक्के। द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, करेंसी एंड डिपॉजिट्स, तो उसमें दो चीज़ें हो गई, करेंसी और डिपॉजिट्स। ये क्लोजली लिंक्ड होती हैं वर्किंग करने से ऑफ द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। इन्हीं से मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम वर्क करता है। कैसे, इसको समझते हैं। करेंसी की बात करें, पहले इन इंडिया, भारत के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है करेंसी को। करेंसी नोट कौन इशू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर। नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, कोई आदमी या कोई भी दूसरा ऑर्गेनाइजेशन अलाउड नहीं होता है टू इशू करेंसी, करेंसी को इशू करने के लिए। द रुपीज वाइडली एक्सेप्टेड, रुपये को ही बड़े तौर पर स्वीकार किया गया एज ए मीडियम, एक माध्यम के रूप में, ऑफ एक्सचेंज, अदलने बदलने के, इन इंडिया, भारत के अंदर। डिपॉजिट्स इन बैंक, बैंकों में जो जमाए हैं। द अदर फॉर्म इन विच, जो दूसरा रूप है जिसके अंदर पीपल होल्ड मनी, लोग धन को रखते हैं, इज एज डिपॉजिट्स, वो जमा है विद बैंक्स, बैंक के पास। लोग अपनी बचत को बैंकों में जमा करा देते हैं, और जब चाहे उसको
निकाल सकते हैं, और बैंक क्या करता है, उस जमा के ऊपर ब्याज देता है। पीपल डिपॉजिट देयर एक्स्ट्रा कैश, लोग अपने एक्स्ट्रा कैश को डिपॉजिट कर देते हैं विद द बैंक, बैंकों के पास, बाय ओपनिंग ए बैंक अकाउंट, एक बैंक खाता खोलकर इन देयर नेम, अपने नाम से। बैंक्स एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स, बैंक स्वीकार कर लेते हैं डिपॉजिट्स को। एंड ऑल्सो पे, और चुकाते भी हैं, एन अमाउंट, एक राशि, एज इंटरेस्ट, ब्याज के रूप में, ऑन द डिपॉजिट्स, जमाओं के ऊपर। और जमाओं के ऊपर ब्याज भी देते हैं। जो पैसा जमा होता है क्लाइंट का, कस्टमर का जो भी पैसा जमा होता है उसके ऊपर क्या देता है बैंक, ब्याज देता है। द डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट के अंदर जो जमाए हैं, कैन बी विड्रॉन, उसको निकाला जा सकता है, ऑन डिमांड, मांग पर। तो जब भी जिसने, कस्टमर ने अपना खाता खुलवाया बैंक में, अपने पैसे को निकालना चाहे तो उसकी मांग पर बैंकों को क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा पैसे का। दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड, ये डिपॉजिट्स कहलाते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। ये डिमांड डिपॉजिट्स यानी वो डिपॉजिट्स जिसको डिमांड पर निकाला जा सके। द पेमेंट आर मेड, पेमेंट किए जाते हैं बाई चेक, चेक के माध्यम से, इंस्टेड ऑफ कैश, कैश के बजाय चेक के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं अगर आपका खाता है। अब ये चेक होता क्या है, ये चेक इज ए पेपर, चेक जो है एक कागज का टुकड़ा है, इंस्ट्रक्टिंग द बैंक, वो बैंकों को इंस्ट्रक्शन देता है, किस बात की इंस्ट्रक्शन देता है, टू पे स्पेसिफिक अमाउंट, एक निश्चित धनराशि चुकाने की, फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट, व्यक्ति के खाते से, टू द पर्सन, उस व्यक्ति को, इन हुज नेम, जिसके नाम में, द चेक हैज बीन इशूड, चेक को इशू किया गया है। अब अगला टॉपिक बच्चों चलेगा लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक।